जय हिंद। नमस्कार मित्रों, आज की जो सीआरपीएफ ट्रेडमेंट के पेपर हुए उसके संबंधित मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी की बेहतर और टॉप क्लास। इसके अंदर आप कुछ नया सीखेंगे और कुछ नए क्वेश्चन भी आपके सामने देखने को मिलेगा। तो एक बार लास्ट तक ज़रूर देखें, बीच में छोड़कर अपना नुकसान नहीं करें। आप देख रहे होंगे कि सर आप ऑप्शन लेके आए हैं, 4 पर आगे ABCD नहीं लगाई, वो इतना टाइम नहीं मिल पाया आज मुझे टाइपिंग में, तो बहुत जल्दी में निपटा के आपके लिए लेके आया हूँ। तो अम्ल का क्या होता है? इमली होता है। अम्ल का क्या होता है? इमली होता है। ये क्या है? आपके पर्यायवाची। जैसे कि विराट, विराट का क्या होता है? विशाल। विराट का क्या होता है? विशाल, यानी बहुत बड़ा। ठीक है। अगला एक और क्वेश्चन है आया। आया का क्या होता है? दानी। आया का क्या होता है? दानी होता है। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन लगाया नहीं मैंने, ऑप्शन 4 दे रखे हैं, खाली ABCD नहीं लगाई, बाकी सब क्लियर है। निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है? जो स्पर्श व्यंजन है वो है छ, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही होगा। 4 नंबर वाला बिल्कुल क्लियर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? इसमें से जैसे आम्र है, आँख है, आंसू है, ईंट है, इसमें तत्सम शब्द कौन सा है? वो है आम्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्णी कौन सी है? जैसे आपको ये बहुत सारे 3 शब्द लिखे हुए, अंजलि 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 वैसा लिख रखे हैं, उसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, किस तरह लिखा जाता है, वो आपसे पूछा गया। तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल आपका सही होगा। ठीक है, तो आपने देख लिया है। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। महर्षि शब्द में कौन सी संधि है? ये महर्षि में ऊपर र की मात्रा है, वो मैं लगा रहा हूँ, लगी नहीं, हिंदी शुद्ध शब्द के हिसाब से ऊपर र की मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये एक गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि है महर्षि में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं। माता पिता शब्द में कौन सा समास है? ठीक है, तो इसमें से जो कौन सा आपके लिए सही होगा वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपका क्या होगा? एकदम सही ऑप्शन सेट बैठेगा। ठीक है, क्योंकि माता पिता यानी दो का जब जोड़ा आता है तब बनता है द्वंद्व समास बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, दाम लगाना मुहावरे का अर्थ बताओ। जो दाम लगाना यानी किसी का क्या करना? मोल भाव करना। इसका दाम लगाना यानी क्या होता है? मोल भाव करना, उसका मोल करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए आपको क्या करना है? ताजमहल स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल एकदम सही होगा। आगे चलते हैं। निम्न पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसमें उपयुक्त सही अलंकार का चयन कीजिए। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पक्षी फिर जहाज पे आवे। ठीक है, तो उसमें कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। कौन सा उपमा अलंकार होगा इसमें? उपमा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्णी कौन सी है? ये लिख रखे हैं, इसमें आपको अशुद्ध बतानी, वो आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि आपकी हिंदी कितनी शुद्ध है, या आपको हिंदी में सही पता चलता है कि नहीं है कि भाई शुद्ध शब्द है या अशुद्ध। ये आपको मेरे को क्या करोगे? कमेंट करके इसके अंतर्गत आप मेरे को बताओगे। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर आप क्या करोगे? मेरे को कमेंट में लिख के बताओगे सर 12 का उत्तर ये होगा। ठीक है, और जो कमेंट करते हैं ना, पहले सोच समझ के कमेंट करें। कर्ण को अधिरथ सुत कहा जाता है। अधिरथ का अर्थ क्या होता है? जो अधिरथ होता है उसका अर्थ होता है रथ हाँकने वाला, यानी सूतपुत्र कहा जाता है कर्ण को, सूत यानी रथ हाँकने वाला। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंतर्गत बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं। शुद्ध वाक्य चुनिए। माँ बच्चे को दूध धाय पिलवा रही है, यानी ऑप्शन नंबर इसके अंदर ये आपका बी बिल्कुल सही हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे कमेंट करते हैं कि गलत कमेंट करते हैं, वो अपना पहले ध्यान दे एक बार अपने चरित्र पर, फिर दूसरे के ऊपर कमेंट करें। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो 15वां क्वेश्चन का सिर्फ 5 ही छपा है, एक आगे टाइपराइटर ने मिस्टेक कर दी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द असुर शब्द का विलोमार्थ है? विलोमार्थ कौन सा होगा? असुर का होगा सुर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भेद शब्द का अनेकार्थ नहीं है? वो भेद का कौन सा नहीं है? दर। भेद का कौन सा नहीं है? दर, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपका बिल्कुल एकदम सही और सटीक बैठेगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इससे पहले एक बार लाइक जरूर कर दें। वर्ण में न, म तथा अणक का उच्चारण स्थान क्या है? तो इनका क्या है उच्चारण स्थान? नासिका।
क्या है, नासिका से इनका उच्चारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? मैं आपको बता दूं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द पहचानने के लिए आपको इसके पीछे अच्छा और अच्छी लगा दिए। अगर अच्छा लग रहा है तो वो पुल्लिंग शब्द होगा और अच्छी लग रहा है तो वो स्त्रीलिंग शब्द होगा। हिंदी में 2 ही होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, और नपुंसकलिंग होता है वो संस्कृत के अंतर्गत आता है। तो इसमें आपका कौन सा होगा, पंक्ति, यानी स्त्रीलिंग शब्द कौन सा, पंक्ति क्या होती है, हमेशा अच्छी होती है। पंख अच्छा होता है, अच्छी नहीं होता है, तो होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही होगा। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के अंदर का आपका बिल्कुल सही और सटीक बैठेगा। ठीक है, बादलों के समूह को क्या कहते हैं? तो आप क्या कहते हो, घटा, के बादलों की घटा छाई हुई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से अनेक शब्दों के बदले सिर्फ आपको क्या एक शब्द लिखना है, नप्पा तोला खर्च करने वाला, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, नास्तिक शब्द का सही अर्थ क्या होता है? नास्तिक शब्द का सही अर्थ आपसे पूछा गया है, वो होगा ईश्वर पर विश्वास नहीं करने वाला, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक उत्तर है। कैची किस भाषा का शब्द है? ठीक है, ये होगा तुर्की भाषा का शब्द है। किस भाषा का? तुर्की भाषा का शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसमें बांध शब्द लिख रखा है, ऑप्शन नंबर ए में वो कौन सा है, तद्भव शब्द है। ठीक है, ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उद्गम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? यानी एक प्रत्यय लगता है, उपसर्ग लगता है। उपसर्ग का मतलब आगे वाला हिस्सा, प्रत्यय का मतलब पीछे वाला, तो उद। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगर इन क्वेश्चन में से आपको पसंद आए हो तो लाइक और शेयर करें। ये वो क्वेश्चन है जो आपके अगले शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं, या दिल्ली पुलिस में, या फिर आपके सीआरपीएफ ट्रीटमेंट में अगले शिफ्ट में आ सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।